प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु ने एक बार फिर से ठहराया। प्रियो, आज मैं कुछ बातों के विषय में मैं मनन करना चाहता हूँ। आज का विषय है एक मसीही परिवार या एक आदर्श परिवार। इस विषय में मैं थोड़ी देर चर्चा करना चाहता हूँ और इस बातों के द्वारा सीखना चाहते हैं कि एक मसीह परिवार को कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद नया नियम में हम एक आदर्श परिवार को पाते हैं, जैसे अक्विला प्रिस्किल्ला का परिवार है। और प्रियो, हम देखते हैं कि कई एक ऐसे परिवार जो परमेश्वर के राज्य में अपने योगदान को दिया। और जब हम पत्नियों की तरफ जाते हैं तो प्रियो, वहाँ पर एक आदर्श परिवार को या आदर्श परिवार का नमूना दिया गया है। संत पतरस के द्वारा लिखा गया है, संत पौलुस के द्वारा लिखा गया है कि एक परिवार को कैसा होना चाहिए। सो प्रियो, आज हम थोड़ी देर इसी विषय में मनन करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 1 पद से 7 पद तक एक पति पत्नी का टाइटल जो दिया गया है, इस विषय में हम एक परिवार के विषय में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। सो प्रियो, ये परिवार के विषय में मनन करने के पहले मैं आपको बता दूं, इसे हम 2 भाग में हम मनन करेंगे। आज हम देखेंगे पति पत्नी के विषय में या पति पत्नी के आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, इसके विषय में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। और आने वाले भाग में हम बच्चों के विषय में मनन करेंगे। सो आइए हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3 अध्याय 1 से लेकर 7 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थे, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। सो प्रियो, ये एक वचन संत पतरस के द्वारा लिखा गया है। पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए और स्त्रियों को कैसे अपने जीवन में एक जीवन निर्वाह को करना चाहिए, कैसे अपने आप को सजाना चाहिए, कौन सी गहने पहनना चाहिए, कैसे सजाना चाहिए, इसके विषय में संत पतरस कहता है। सो जो पहला पद में हम प्रियो देखते हैं यहाँ पर वो शुरुआत करता है पत्नियों के बात से। कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। सो एक परिवार की जब बात हम करते हैं तो वचन में प्रियो हम देखते हैं कि एक परिवार की शुरुआत एक पत्नी के विषय में लिखा गया। और पत्नी के विषय में क्या लिखा गया कि हर एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। मैं यही की बात नहीं करता हूं। यदि हम कुलुस्सियों के पत्री में भी देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके हम 18 पद में देखते हैं तो यहाँ पर लिखता है, कुलुस्सियों के पत्री 3 का 18, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। देखिए, यहाँ पर भी पत्नी का एक विवरण आया है। यहाँ पर एक पारिवारिक नियम के विषय में बताया है। यहाँ पर एक पत्नी का विवरण आया है। सबसे पहले पत्नी का विवरण दिया गया। संत पौलुस कुलुस्सियों को लिख रहा है एक पत्नी के विषय में कि हर एक पत्नी को जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहे। इसी प्रकार संत पौलुस ने इफिसुस के मंडली को लिखा, जो हमको मिलता है 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 पद में और 24 पद में, जहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। सो प्रिय, हम तीनों जगह इस बात को देखते हैं कि पत्नियों के विषय में लिखा गया है। और पत्नियों के विषय में जहाँ पर एक परिवार का जिक्र किया गया, एक मसीह परिवार के विषय में बताया गया या एक परिवार को लिखा गया, वहां पर सबसे पहले
इन लेखकों ने, संत पौलुस ने, पतरस ने पत्नियों को सबसे पहले इस बात को लिखा कि पत्नी को कैसे रहना है। सो पत्नी के विषय में हम तीनों जगह पर देखते हैं कि हर एक पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है। सो अधीन रहना क्या बात है, इसको हम थोड़ी देखेंगे। अधीन रहने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि एक जुल्म को सहे, या अधीन रहने का अर्थ यह कभी नहीं है कि प्रताड़ना सहे, या प्रताड़ना सहना, या जुल्म सहना, या प्रताड़ित किया जा रहा है उसको सहना, या किसी प्रकार की उसके ऊपर में दोष लगाया जा रहा है, लांछना लगाया जा रहा है, या किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है, उनको सहना, ये अधीन रहने का तात्पर्य नहीं है। ये अधीन रहने का तात्पर्य नहीं है। अधीन रहने का मतलब है प्रियो कि हर बात में अपने पति को यह अधिकार दिया जाए कि वह निर्णय ले। हर बात में हर एक पत्नी अपने पति को अधिकार दे कि वह निर्णय ले, चाहे वो पारिवारिक निर्णय हो, चाहे वो आत्मिक नियम मतलब आत्मिक निर्णय मतलब परमेश्वर के राज्य के विषय में हो, चाहे वो कलीसिया के विषय में निर्णय हो, चाहे घर के विषय में निर्णय हो, चाहे बच्चों के विषय में निर्णय हो, चाहे नौकरी के विषय में निर्णय हो, या फिर कोई जॉब के विषय में निर्णय हो। तो उस विषय में हर एक पत्नी को अपने पति को अधिकार देना है कि उसको निर्णय लेना है। सो प्रियो, अधीनता का मतलब यह है कि पत्नी अपने पति को यह अधिकार दे कि वो निर्णय ले। अधिकतर देखने में यह बात आता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कई एक घरानों में पत्नियां निर्णय लेती है और बिना पति के सलाह, बिना उस निर्णय पर अमल किया जाता है जो बिब्लिकल नहीं है, जो बाइबल संगत नहीं है, वचन संगत नहीं है। इस बात पर हमको थोड़ी देर समझना है। क्यों? पत्नियों के द्वारा लिया गया निर्णय जब तक सही नहीं है, जब तक उसमें पति का सहमति ना हो या और अन्य परिवार के कोई जिम्मेदार व्यक्ति का सहमति ना हो। यदि पत्नी ही कोई बात का निर्णय लेती है और निर्णय लेने के बाद उसके अनुसार उस कार्य को करने का प्रयास करती है, उस निर्णय के अनुसार कार्य होता है, तो प्रियो इस प्रकार की बातें कभी भी अच्छी नहीं है। हर एक पत्नी के निर्णय में प्रियो पति का सहयोग या पति का सहमति होना चाहिए। तो अधीनता का मतलब यह है कि निर्णय लेने की अधिकार पति को दें। दूसरी बात जो अधीनता का मतलब यह है प्रियो कि हर एक चीज का पति पत्नी मिलकर विचार विमर्श करें, उस पर अपने निर्णय ले, सहमति दे। कोई भी विषय में निर्णय लेते हैं तो पति पत्नी मिलकर विचार विमर्श करना है और विचार विमर्श करके उसको पति के जो उसका आत्मा अगुवाई कर रहा है, जो उसका हृदय अगुवाई कर रहा है, उन बातों को निर्णय लेकर के पत्नी उस पर सहयोग करे। तो ये अधीनता को दर्शाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अधीनता का कतई मतलब नहीं है कि पत्नी प्रताड़ना सहे या उस पर किसी प्रकार का जुल्म किया जाए, उसको सताया जाए, उसको निराश या हताश किया जाए और पत्नी उसको चुपचाप सहते रहे। ये अधीनता नहीं है। अधीनता का मतलब है दोनों पति पत्नी मिलकर एक अच्छा जीवन निर्वाह करें। अधीनता का मतलब यह है कि हर एक निर्णय लेने का अधिकार पति को दिया जाए। यदि पत्नी वहां पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करती और हस्तक्षेप करती है तो गलत निर्णय पर हस्तक्षेप करे, इस पर पत्नी हस्तक्षेप कर सकती है। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जैसे नया नियम में अक्विला और प्रिस्किल्ला का जो परिवार है, एक आदर्श परिवार, एक मसीह परिवार के रूप में जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हनन्या और सफीरा का परिवार, वहां पर भी एक निर्णय लिया गया और पति पत्नी मिलकर ऐसा निर्णय लिया गया और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उस परिवार पर श्राप आया, मृत्यु आया। लेकिन प्रियो मैं बता दूं, मतलब अधीन रहने का मतलब ये है कि जो पति के द्वारा निर्णय लिया गया हो वो निर्णय उन्नति का कारण हो, वो निर्णय सफलता का कारण हो, वो निर्णय आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने का कारण हो, वो निर्णय परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कारण हो, उस पर पत्नी अपना सहमति जताए। ये अधीनता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो पत्नी को पति के अधीन में रहकर कुछ कामों को करना है। जैसे कई एक सारे पॉइंट मैंने लिखा, लेकिन मैं विशेष करके तीन विषय पर मैं बात करूंगा। तीन बातें हैं पत्नी को मानना है पति के लिए। पहला बात क्या है? पति के अधीन रहकर आज्ञाकारी होना।
इस पर विश्वास योग्यता शामिल है। विश्वास योग्यता के साथ पति के अधीन रहकर आज्ञाकारी होना पत्नी के लिए पहला कर्तव्य है। पत्नी का दूसरा कर्तव्य है पति के लिए नम्रता सहित पवित्र चाल चलन में बने रहना। नम्रता जो धीरज को दर्शाता है, नम्रता जो धीरजवंत को दर्शाता है ना। तो नम्रता सहित पवित्र चाल चलन में बने रहना, पवित्र चाल चलन में चलते रहना, ये दूसरा कर्तव्य है पत्नी का पति के प्रति। तीसरा कर्तव्य है पत्नी का पति के प्रति परमेश्वर पर भरोसा रखकर वचन का पालन करना। तीसरा जो कर्तव्य है पत्नी का परमेश्वर पर भरोसा रख करके वचन पर पालन करना। प्रियो, ये एक अधीनता को दर्शाता है पत्नी का पति के प्रति। तो पत्नी को इन तीनों बातों पर, और बहुत सारी बातें हैं वचन के अनुसार, समय नहीं हमारे पास, लेकिन ये तीन बातें मुख्य बातें हैं। यदि एक परिवार में एक पत्नी अधीनता में रहकर ये तीनों कर्तव्य को अपने जीवन में अपने पति के प्रति निर्वहन करती है तो प्रियो एक अधीनता को दर्शाता है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं इन तीन बातों पर। विश्वास योग्यता के साथ पति के अधीन रहकर आज्ञाकारी होना, ये पहला कर्तव्य है पत्नी का। पत्नी का दूसरा कर्तव्य है नम्रता सहित पवित्र चाल चलन में बने रहना। तीसरा का कर्तव्य है पत्नी का पति के प्रति परमेश्वर पर भरोसा रखकर वचन का पालन करना। ये प्रियो तीन बातें हैं, और इन तीन बातों को करने के द्वारा एक पत्नी प्रकट करती है कि कैसे एक पत्नी अपने पति के प्रति अधीन है। सो प्रियो, इसको हमको समझने का प्रयास करना है। और इसलिए यदि हम आगे चलते हैं कि कई एक ऐसे परिवार है प्रियो जहां पर पत्नी विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं है, मतलब पत्नी विश्वासी पति अविश्वासी। कई एक परिवार ऐसे है जहां पर पति विश्वासी पत्नी अविश्वासी है। इसके विषय में संत पौलुस ने कुछ बातों को कहा जो पाया जाता है पहला कुरिन्थी 7 अध्याय और 12 से 16 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसे पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति को उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। प्रियो, एक परिस्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, एक परिवार में पत्नी यदि विश्वास में है, पति विश्वास में नहीं है, और कई बार पति विश्वास में पत्नी विश्वास में नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्नी के विश्वास के कारण पति पवित्र ठहरता है, और पति के विश्वास के कारण पत्नी पवित्र ठहरती है। इसका मतलब प्रियो ये है, यदि ये परिवार, ये पति और पत्नी कि दोनों में से कोई एक विश्वासी यदि आपस में आनंद के साथ रह रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का मतलब रोड़ा नहीं है, बाधा नहीं है, या दोष नहीं लगाया जा रहा है, या झगड़ा या लड़ाई नहीं है, और ये दोनों एक अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तो यदि पत्नी विश्वास करे तो पत्नी के विश्वास के कारण पत्नी के विश्वास के कारण पति पवित्र ठहराया जाता है वचन के अनुसार। और यदि पति विश्वास करता है पत्नी नहीं करती, तो पति के विश्वास के कारण पत्नी पवित्र ठहराया जाता है वचन के कारण। हालेलुया। सो प्रियो, इस बात को हमको समझना है कि यहाँ पर हम एक परिस्थिति को देखते हैं कि परिवार में पति या पत्नी विश्वासी, लेकिन इनके विश्वास के कारण पत्नी पवित्र ठहरती है या पति पवित्र ठहरता है। लेकिन बात क्या है, पत्नी को साहस नहीं छोड़ना है। कई बार पत्नी साहस छोड़ देती है, पति को साहस नहीं छोड़ना है, कई बार पति भी साहस छोड़ देता है।
साहस नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा पद वापस आएंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय और दूसरा पद से, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। कौन? पति। यदि पत्नी वचन के अनुसार पवित्र चाल चलन में जीवन बिता रही है और प्रियो अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रही है और अपने जीवन के हरेक गतिविधियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रही है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो प्रियो वहां पर हम देखते हैं कि पत्नी के पवित्र चाल चलन के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनके जीवन जीने के तरीके के कारण, उनके जीवन शैली के कारण पति यीशु मसीह के पास आ जाएगा विश्वास में। और इसी प्रकार हम पति के विषय में भी देखते हैं, यदि पति विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, जिम्मेदारी के साथ और अपना जो कुछ प्रभु ने उसको सौंपा है उन वचन को, उस वचन के आज्ञाकारिता के साथ यदि वह आगे बढ़ रहा है, तो प्रियो पति के चाल चलन के कारण, पति के विश्वास योग्यता के कारण, पति के सेवकाई के कारण एक दिन पत्नी भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगी जो विश्वासी नहीं थी। हालेलुया। सो ये वचन प्रियो इस बात को यहाँ पर हमको दर्शाता है और इसलिए संत पत्रस क्या कहता है, आगे हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय, आगे पढ़ते हैं, 3 पद से आगे पढ़ते हैं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक पत्नी को क्या कहता है कि उनका जो श्रृंगार है, श्रृंगार मतलब बाल गूंथने का तरीका, श्रृंगार मतलब गहने पहनने का तरीका, श्रृंगार मतलब कपड़ा पहनने का तरीका, इससे वचन मना नहीं कर रहे। कई बार लोग इसको बोलते हैं कि गहना नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना है, लोग बोलते हैं कि हमको और अन्य रंग बिरंगे कपड़ा नहीं पहनना है, कई प्रकार के लोग बोलते हैं, लेकिन वचन इसके अनुसार मना नहीं कर रहा है। वचन मना कभी नहीं कर रहा है, कहता है कि हमारा जो बाल गुथना है, हमारा जो गहना है, हमारा जो कपड़े, ये दिखावटीपना ना हो। दिखावटीपना मतलब कई प्रकार के फैशन जो वर्तमान में आ गए, पुराने समय में भी फैशन थे, तो इस प्रकार के जो बातें हैं, जो एक गहने के द्वारा, नाना प्रकार के बाल बनाने के द्वारा, भांति भांति के कपड़े, मतलब कपड़े पर ही एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो, या ऐसा कपड़ा पहन ले कि अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षण अपने तरफ करता हो, ऐसे कपड़ा पहनना, तो इस प्रकार की बातों के लिए परमेश्वर का वचन मना कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा श्रृंगार यहाँ पर लिखता है श्रृंगार दिखावटी ना हो, मतलब बाल गुथना, कपड़ा पहनना, गहने पहनना, ये दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो पियो। जैसा लिखता है आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। तो एक स्वभाव के विषय में जो दूसरा गहना है या दूसरा जो सजावट है, वो कहता है स्वभाव का सजावट होना चाहिए हमारे जीवन पर। क्या स्वभाव कहता है यहाँ पर? कहता है मन का दीनता, गुप्त मनुष्यत्व मतलब अपने आंतरिक मनुष्यत्व में नम्रता और दीनता, धीरजवंत होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। और कहता है यहाँ पर ऐसी जो सजावट है, नम्रता, दीनता, धीरजवंत होना, ये अविनाशी सजावट, इससे सुसज्जित रहना है। तो प्रियो हमारे जो अंदर की बातें, हमारे चाल चलन की बातें, परमेश्वर उसको देखता है कि हम कितना नम्र है, कितना दीन है, हम कितना धीरजवंत है, हम कितना दीनता में चलते हैं, नम्रता में चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। उसको प्रभु जो है पहली प्राथमिकता देती है। जैसा आगे लिखा है कि पूर्व काल में स्त्रियां इसी तरह से अपने आप को संवारती थी और अपने पति के अधीन रहती थी, आज्ञाओं को मानती थी, जिसमें सारा एक गिना गया कि सारा जो है अब्राहम के आज्ञा में रहती थी और उसको स्वामी कहती थी। इसी प्रकार आज हर एक पत्नियों को इस प्रकार से एक आंतरिक सजावट से अपने आप को सजाना है। इसका मतलब वचन ये कभी नहीं कहता कि आप गहने न पहनो, इसका मतलब ये नहीं कहता कि आप बाल मत बनाओ, इसका मतलब नहीं कहता कि आप मतलब कपड़े ना पहनो, ऐसा नहीं कहता वचन। वचन कहता है ये जो हम करते हैं, हमारा बाल बनाना, गहना पहनना,
और भांति भांति कपड़ा, ये दिखावटी ना हो। दिखावटी शब्द को आप थोड़ा सा मनन करेंगे, दिखावटी ना हो। हम कई बार दिखाने के लिए गहना पहन लेते हैं। एक सोने के चैन में काम चल सकता है, हम बहुत सारे ऐसे लगा लें, यदि स्त्रियां ऐसा कर लेती हैं। एक सोने के चैन में काम चल सकता है, कई सारे चैन लगा लिए, मतलब दिखे, लोगों को दूर से दिखे, ध्यान आकर्षित करे। ऐसे कपड़ा पहन लिए अजीब से कपड़ा कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ऐसे बाल बना लिए अजीब से लोगों का ध्यान, तो जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, इस विषय में पर प्रभु का वचन मना करता है। इसी विषय का और क्या कहते हैं हम देखते हैं। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय के 9 पद, जहां पर लिखता है, पहला तिमुथियुस 2 के 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखता है, वैसी ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। देखिए यहाँ पर लिखता है सुहावने वस्त्रों से, जिससे एक स्त्री का तन ढका हुआ होना चाहिए। एक स्त्री जो है अच्छा दिखे, सुशोभित दिखे, अच्छा दिखे, तन ढका हुआ हो, एक स्त्री का शरीर व्यवस्थित दिखे, सुशोभित दिखे, ऐसे वस्त्रों को पहनना है, ऐसे वस्त्रों को पहनकर अपने आप को संवारना है। और कहता है सुहावने वस्त्रों से, मतलब जो दिखने में सुवर हो, अच्छा हो, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गुथने, सोने के मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। कई बार ये जो बाल गुथने, सोने के कपड़े और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, तो ये वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई एक कपड़े सोने के द्वारा उसको बुटीक किया जाता है, सोने के तार के द्वारा बुटीक किया जाता है, उसमें मणि जड़ा जाता है, कई प्रकार की मोतियां जड़ा जाता है, बहुमूल्य कपड़ा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो जो है कीमती कपड़ा रहता है। तो ऐसे कपड़ों के लिए प्रभु का वचन मनन करता है कि ऐसे जो कपड़े हैं ये दिखावटीपन को लाता है, क्योंकि लोगों का ध्यान अनावश्यक रूप से आकर्षित होता है ऐसे कपड़ों पर। ऐसे कपड़ों को प्रभु का वचन पहनने के लिए मना करता है। सो प्रियो, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि सोने का गहने ना पहने या आप बाल ना गूंथे। यदि आप सोने के गहने के विषय में विशेष फोकस है तो बाल गूंथने पर भी आपको विशेष फोकस होना चाहिए। यदि सोने के गहने पर भी आपका विशेष फोकस है तो कपड़ों पर भी होना चाहिए। तो नाना प्रकार की चीजें। सो प्रियो, हम आगे देखते हैं कि एक स्त्री को ये तमाम प्रकार के बातों से दूर रहना है, यही अधीनता को दर्शाता है। सो एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हर एक पत्नी को अधीन रहना है पति के। कई बार क्या होता है कि पत्नी इन 3 प्रकार के बातों को तो मानती है, जिसके कारण वो पति से अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझती है और बातों के द्वारा अपने पति को टोकती है, या बातों के द्वारा उसको कई प्रकार के अन्य बातों को करने के लिए उत्साहित करती है, या बातों के द्वारा उसको छोटा बनाने का प्रयास करती है, या बातों के द्वारा उसको नीचे करने का प्रयास करती। वहां पर झगड़ा होता है। तो ये अधीनता को नहीं दर्शाता। ठीक है, आप इन तमाम 3 प्रकार के बातों पर आप सही हैं कि आप पति के अधीन हैं, आज्ञाकारी भी है, नम्रता सहित पवित्र चाल चलन में बने हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप वचन का पालन कर रहे हैं। इन बातों को करने के द्वारा आपके हृदय में, आपके मन में एक प्रकार का विचार आएगा, मैं अपने पति से अच्छी हूँ, और आप अपने पति को टोकने का, आप अपने पति को कई प्रकार के नीचा दिखाने का या अन्य बातों से उसको ठोकर खिलाने का प्रयास करेंगे, या उसको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, वहां पर झगड़ा होगा। तो ये अधीनता को नहीं दर्शाता। इसका मतलब इन बातों को करते हुए आपको अपने आप को अपने पति से सर्वश्रेष्ठ नहीं ठहराना है। ये अधीनता है, ये अधीनता है। अपने को कभी भी अपने पति से सर्वश्रेष्ठ ठहराने का प्रयास ना करे, अपने पति से अच्छा ठहराने का प्रयास ना करे, ये अधीनता के बातों को दर्शाता है। सो प्रियो, ये तो हो गए पत्नी के विषय में। इसी प्रकार हम एक आदर्श परिवार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरा जो रोल आता है, दूसरा जो पार्ट आता है, वो पति का है। दूसरा भाग पति का है कि एक परिवार में दूसरा जो भाग आता है वो है पति। तो पति को कैसा रहना चाहिए, ये भी वचन में लिखा है। हम आगे चलते हैं, वापस आएंगे हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में ऐसे लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। वैसे प्रियो, हम देखते हैं कि पति के लिए क्या करना है। वैसे जैसे पत्नियों के लिए एक कर्तव्य है कि पत्नी को कैसा रहना है परिवार में, इसी प्रकार पतियों का भी एक कर्तव्य है कि
पति को परिवार में कैसा रहना है या पति को कैसे जीवन निर्वाह करना है, इस बात को लेकर संत पतरस कहता है कि हर एक पति को बड़े बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ में जीवन निर्वाह करना है, बड़े बुद्धिमानी से, है ना। अधिकतर हम देखते हैं कि एक परिवार में पति अधिकार जताता है, जिसके कारण कई प्रकार के झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। पति के अधिकार जताने के कारण, पत्नी को नीचा दिखाने के कारण, पत्नी को कोसने के कारण और अन्य शब्द के उपयोग के द्वारा पत्नी को यदि प्रताड़ित किया जाता है या उसको नीचा दिखाया जाता है, उसको अन्य किसी प्रकार के बातों से उसको दुखी किया जाता है, तो ऐसा करना कई बार पतियों को अच्छा लगता है, लेकिन ये वचन अनुसार नहीं है, वचन संगत नहीं है। प्रियो, संत पतरस वचन में स्पष्ट रूप से हमको चिता रहा है कि हर एक पतियों को बड़े बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करना है। और ये एक ही जगह नहीं कहता। चलिए हम कुलुसी के पत्र में फिर चलते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में जहां पर हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखता है। पतियों के लिए भी यहाँ पर लिखता है, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में 19 पद में लिखता है यहाँ पर, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। देखिए हम वहां पर भी पहला पतरस 3 अध्याय उसके 7 पद में भी पढ़े, वैसे कि हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। यहाँ पर भी संत पौलुस कहता है 3 अध्याय कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। आगे और पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखता है इफिसियों के पत्री 5 अध्याय, जहाँ पर हमने पढ़ा था पत्नी के विषय में, वैसे यहाँ पर पति के विषय में लिखा है। 25 पद पढ़ते हैं, इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 25 पद, जहाँ पर लिखता है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और पढ़िए इसका 28 पद पढ़िए, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। सो प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों चारों जगह पर हम देखते हैं कि पतियों का भी एक जिम्मेदारी है या पतियों को भी एक कर्तव्य निर्वहन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतियों को, जैसे मैंने आपको बताया कि पतियों को कई बार अधिकार जताने में बड़ा मजा आता है, लेकिन पतियों को प्रेम के साथ पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करना है। प्रेम से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है, ये वचन में लिखा है। इसको हमको समझने का प्रयास करना है। अधिकार जताना आसान है, लेकिन प्रेम करना आसान नहीं है। और वो भी कैसा प्रेम करना है? बुद्धिमानी के साथ प्रेम करना है। प्रेम जताना नहीं है, बुद्धिमानी के साथ प्रेम करना है। हर एक पति को अपने पत्नी से बुद्धिमानी के साथ प्रेम करना है। कि जैसे हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और वहां पर कहता है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये संत पतरस कहता है। तो हर एक पतियों को प्रियो समझना है। तो पतियों के लिए भी मैंने 3 बातों को नोट डाउन किया है। जैसे पत्नियों के लिए मैंने किया, इसी प्रकार पतियों के लिए भी 3 बातों को मैंने नोट डाउन किया है। बहुत सारी बातें, लेकिन 3 बातें मेन जो जिसको मुझको अच्छा लगा, जिस बातों को मैं समझ पाया और जिस बातों पर मैं इस बात को समझा कि वास्तव में बातें पति के लिए होना चाहिए। तो पति के जीवन में भी एक कर्तव्य है पत्नी के लिए। तो हर एक पति के लिए, अपने पत्नी के लिए कौन कौन से कर्तव्य है? पहला कर्तव्य है, जैसा पतरस कहता है, पत्नी को निर्बल पात्र जानकर। एक अन्य अनुवाद में आया है कोमल पात्र जानकर। तो हर एक पति का पहला कर्तव्य पत्नी के प्रति कि हर एक पति अपने पत्नी को एक निर्बल पात्र या कोमल पात्र जानकर उसका आदर करना, उसका आदर करना। याद रखिए, आदर करना, हक नहीं जताना, अधिकार नहीं जताना, आर्डर नहीं मारना, बुरा भला नहीं कहना। यहां पर कहता है आदर करना, निर्बल पात्र या कोमल पात्र जानकर आदर करना पति का पत्नी के प्रति पहला कर्तव्य। पति का पत्नी के प्रति दूसरा कर्तव्य है जिम्मेदारी से विश्वासयोग्यता के साथ साथ
100% सुरक्षा का गारंटी देना। हाँ, याद रखिए, हर एक पति का जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी के प्रति वो विश्वास योग्य रहे और विश्वास योग्यता के साथ साथ अपने पत्नी को यह विश्वास दिलाए कि आप उनके 100% रक्षा कर सकते हैं और रक्षा करेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, अमीरी हो चाहे गरीबी हो, बीमारी हो चाहे आरोग्यता हो, ये तमाम प्रकार के बातों में आपको हर एक पति को अपने पत्नी को सुरक्षा देना है। ये दूसरा बात, मेन बात, परिवार का मेन आधार है। जिम्मेदारी उठाना है, विश्वास योग्य रहना है और पत्नी को विश्वास दिलाना है कि उसको आप सुरक्षा देंगे 100%। तीसरी बात, तीसरा कर्तव्य हर एक पति के लिए पत्नी के प्रति वचन का पालन करते हुए यह समझना है, वचन का पालन करते हुए यह समझना है कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं। जैसे संत पतरस ने यहाँ पर कहा, वचन का हर एक पति को यह समझना है। ये पति के लिए लिखा है ना, वचन में लिखा है। तो हर एक पति को प्रियो तीसरा कर्तव्य उनका पत्नी के प्रति कि वचन का पालन करते हुए यह समझना है कि हम दोनों पति पत्नी जीवन का वरदान है या जीवन का वारिस है। इस बात को भली भांति समझना है और इस प्रकार आप अपने जीवन में प्रियो अपने पत्नी से प्रेम कर सकते हैं। इन तीनों बातों को अपने जीवन पर अमल करते हुए आप अपने पत्नी के साथ आनंद से रह सकते हैं। और यह परिवार वास्तव में मैं कहूँ तो यदि ये परिवार ऐसा है कि पति अपने हर एक जिम्मेदारी में खरा है, पति अपने पत्नी को 100% सुरक्षा देने के लिए वो जिम्मेदार है, पति वचन का पालन कर रहा है, पति समझता है कि पति पत्नी हम दोनों जीवन के वरदान हैं, पति अपने पत्नी का आदर कर रहा है, उस वही दूसरी तरफ पत्नी हर बात में अपने पति के अधीन है, तो हम देख सकते हैं कि यह परिवार एक आदर्श परिवार है, यह परिवार एक विश्वासी या मसीह परिवार है। प्रियो, अंत में मैं आपको चार बात और मैं बोलकर समाप्त करूंगा इस संदेश को। प्रियो, एक परिवार का जो बुनियाद होता है ना, एक परिवार को जो बुनियाद होता है सबसे पहले परमेश्वर। इसलिए एक परिवार का क्रम होता है, परिवार का क्रम होता है। तो प्रियो, एक परिवार में सबसे पहला स्थान रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा गया है यीशु मसीह सब बातों में शिरोमणि है। तो हर एक परिवार में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का हो, क्योंकि वो शिरोमणि है। हर एक परिवार में दूसरा स्थान पति का होना चाहिए। क्यों पति का होना चाहिए? क्योंकि पति के पास अधिकार और जिम्मेदारी है। हर एक पति के पास अधिकार और जिम्मेदारी है, इसलिए हर एक परिवार में दूसरा स्थान पति का होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अधिकार और जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हर एक परिवार में, जो आदर्श परिवार में है, तीसरा स्थान पत्नी का होना चाहिए। क्यों पत्नी को होना चाहिए? क्योंकि पत्नी एक अधीनता को दर्शाती है। पत्नी अधीनता को दर्शाती, याद रखिए, पत्नी अधीनता को दर्शाती है कि हर एक बात में अपने पति का वो साथ देती है। इसलिए हर एक परिवार में जो तीसरा स्थान है वो पत्नी है, जो अधीनता को दर्शाती है। और हर एक परिवार में चौथा स्थान बच्चों का है। क्यों बच्चों का है? क्योंकि बच्चे आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। आने वाले दूसरे भाग में इस विषय पर हम मनन करेंगे कि बच्चे कैसे आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। तो हर एक परिवार में प्रियो चौथा स्थान बच्चों का होना चाहिए, जो आज्ञाकारिता को दर्शाता है। इस प्रकार एक आदर्श परिवार, एक मसीह परिवार में एक क्रम होता है। सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह, फिर पति, फिर पत्नी, फिर बच्चे। हालेलुया। शिरोमणि, फिर जिम्मेदार, अधिकार, फिर अधीनता और आज्ञाकारिता। इस प्रकार से एक आदर्श परिवार को हम देख सकते हैं। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे।